नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करूंगा बाजार की गिरावट के बारे में और बाजार क्यों गिरा है इसके बारे में। ऑब्वियस रीजन है कि आपको भी क्लियर स्क्रीन पे दिख रहा था आज कि बाजार टूट रहा है और टूट रहा है ब्रॉडर मार्केट भी, लेकिन पैनिक नहीं है। और ये जो मैक्सिमम लेवल पे गिरावट आई है ना लार्ज कैप में, ये एक सेक्टर की वजह से आई है। एक सेक्टर अगर आज केवल फ्लैट होता तो बाजार की दशा कुछ और होती, बट ये सारे इफ और बट बाजार में चलते नहीं है। तो एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करता हूं। एंड एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि पहले मैं आपको बता दूं सेक्टर क्या है। सेक्टर है आईटी। बाजार में गिरावट है, मैक्सिमम रीजन आईटी स्टॉक्स हैं। अगर आप इंटरेस्टिंगली देखो तो Q3 के रिजल्ट्स उम्मीद सबको ये थी कि फ्लैट आएंगे या नेगेटिव आएंगे, लेकिन नंबर्स हल्के हल्के बेटर आए और स्टॉक्स भागे थे। वो जो तेजी थी सब लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि आईटी स्टॉक्स चलेगा। मैंने बीच में काफी सारी वीडियोस भी बनाई है जहां मैंने कहा इस समय आईटी स्टॉक्स को लेकर दो तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और शेयर्स चलेंगे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं आईटी स्टॉक्स के नंबर अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे ये तो नहीं पता है, लेकिन शेयर्स ऑलरेडी चल चुके हैं, तो इनमें अगर रिजल्ट खराब आए तो गिरावट आ सकती है। ये दोनों चीजें मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी थी, जिसका कंक्लूजन मैंने ये निकाला था कि इन स्टॉक्स में बाय या सेल अगर कुछ भी करना है तो Q4 तक का वेट करना चाहिए। Q4 के रिजल्ट्स एक बार आ जाएं, उसके बाद स्क्रीन सामने है, रिजल्ट अच्छे हैं तो फिर बाइंग बनेगी, रिजल्ट खराब है तो एक डिप आएगी। लेकिन रिजल्ट तक का वेट ही नहीं करा आईटी स्टॉक्स ने, ये पहले ही टूट रहे हैं। एक और आपको ट्रेडिंग पर्पज से इनसाइट देता हूं। नैस्डैक फ्यूचर्स जो पूरे दिन के दौरान अच्छा और हरे निशान में दिखे, वो जाते जाते लाल निशान में फिसल गए। यानी कि आईटी कल के लिए भी हल्का नेगेटिव दिखने लगा अमेरिका से, तो ये चिंता का विषय है। फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे 4 ट्रेडिंग सेशंस आईटी स्टॉक्स पे सटीक राय आपके लिए मिल रही है हमारी तरफ से। आपको याद होगा फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन, सॉरी थर्सडे का, जहां आईटी स्टॉक्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे, मार्केट को लीड कर रहे थे। आईटी इंडेक्स 1% ऊपर थे आई थिंक, और 2:40 के बाद आईटी इंडेक्स में, आईटी स्टॉक्स में ऊपर से लगभग आधे 1% की गिरावट आई, जिसने निफ्टी को भी टॉप से 50 से 60 पॉइंट घसीट दिया था। उसके बाद मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आईटी स्टॉक्स में जो वॉल्यूम्स हैं वो आखिरी के 40 मिनट में ही आए हैं जब फॉल आया। पूरे दिन जो ऊपर थे वहां वॉल्यूम थे ही नहीं, और एवरेज वॉल्यूम के सामने वॉल्यूम कम थे। आईटी स्टॉक्स कल टूट सकते हैं, और ये जो मैं अभी आप सभी के साथ व्यू शेयर कर रहा हूं ये कितना सही है ये मेरे को कल ही पता चलेगा। फ्राइडे को आईटी स्टॉक्स में लगभग 1.5 से 2% की करेक्शन थी, और मैंने आपके साथ कहा था हमारा व्यू एग्जैक्टली ठीक बैठा, जो हमारी स्टडी थी वो ठीक बैठी। मंडे बाजार खुला, आईटी स्टॉक्स में अगेन कुछ भी नहीं हुआ, नीचे ही आते हुए दिखे, और जब नीचे आते हैं शार्प सेलिंग होती है आईटी स्टॉक्स में। आप ध्यान दीजिए, या तो पूरे दिन ऐसे ऐसे ट्रेड करते हैं या ऐसे ऐसे, लेकिन सेलिंग जो होती है वो काफी शार्प होती है, विद वॉल्यूम्स होती है। यानी कोई ऑफलोड कर रहा है इन स्टॉक्स को। अब कौन कर रहा है नहीं पता। कल मैंने वीडियो बनाई 4:30 पे, जब मैंने कहा आईटी स्टॉक्स में अचानक गिरावट आई, कुछ चल रहा है वॉल्यूम्स के साथ। 4:30 बजे एग्जैक्टली वीडियो पोस्ट करने के बाद एक खबर आती है कि टाटा सन्स टीसीएस में बिकवाली करने वाले हैं। 5:30 बजे अगेन मैंने डाली कि खबर आ गई है, जो हमने प्रेडिक्ट करा था कि कुछ तो चल रहा है। पहला रीजन वो आया। अब वो रीजन आने के बाद आज आप लोगों ने देखा आईटी स्टॉक्स में क्या हुआ। तो घूम फिरकर एक ही चीज रह गई है कि क्या करें। तो देखिए, क्या करें का जवाब तो अभी भी नहीं है। जवाब तो Q4 के रिजल्ट्स के बाद ही आएगा, जो कि अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, 8-10 अप्रैल से रिजल्ट्स, एंड उसके बाद हमारे पास कहीं ना कहीं जवाब आ जाएगा। अब मैं एक एक करके आपको अपडेट देता हूं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा निफ्टी में जो गिरावट है वो आईटी स्टॉक से आई है, क्योंकि अगर मैं टॉप लूजर्स की बात करूं तो आईटी के बाद सीधे मीडिया है एंड देन फार्मा है, और इन दोनों ही सेक्टर्स का कोई वेटेज नहीं है बाजार में। उसके बाद भी अगर मैं देखूंगा तो ऑटो है, देन रियलिटी है, देन मेटल है। इन सब सेक्टर्स का वेटेज बाजार में कुछ भी खास नहीं है। आईटी का हाईएस्ट लेवल पे इनके सामने। आईटी से ज्यादा अगर किसी का वेटेज है तो वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, जो कि कुछ करने के लिए ही तैयार नहीं थे आज। हल्के हल्के लाल निशान, इनफैक्ट निफ्टी बैंक हाँ हल्के हल्के लाल निशान में थे, निफ्टी बैंक आधे % नीचे थी। अब मैं अगर टॉप लूजर्स की बात करूं, निफ्टी आज 238 पॉइंट टूटा है। हालांकि 21,800, अब आप कहोगे भाई 21,800 के ऊपर बंद हुआ है। अरे यार, लेवल जो था वो ब्रेक हो गया। 21,920 का लेवल था जो नीचे में ब्रेक हो गया है। अब कल दोबारा 21,900 के ऊपर जाएगा तो कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। अब है 22,000 की इंपॉर्टेंस, 22,000 की। और अब फ्रेश बड़ी तेजी तो 22,200 के ऊपर ही एक्सपेक्ट करूंगा मैं। तो अभी थोड़ा सा नेगेटिव नहीं कहूंगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन मूड में जा सकता है बाजार।
पहले संकेत आ रहे हैं। अगर मैं टॉप लूजर्स की लिस्ट देखूं तो 45 पॉइंट टीसीएस और 38 पॉइंट इन्फोसिस, इन दोनों का इंक्लूड कर दो, 83 पॉइंट हो गए। 83 पॉइंट्स निफ्टी को इन दोनों स्टॉक्स ने ड्रैग कर दिया है। उसके बाद किसने किया है? रिलायंस 25 पॉइंट। तो पहले और दूसरे वाले में 50% का ऑलमोस्ट गैप है। तो ये आपको क्लियर दर्शा रहा है कि आज आईटी स्टॉक्स का इतना भारी प्रेशर था जो बाजार झेल नहीं पाया। अदरवाइज मिड कैप स्मॉल कैप जो टूटे हैं वो टूट ही रहे हैं नॉर्मली। अगर आप कहना चाहो तो ये कह सकते हो ब्रॉडर मार्केट टूटा है भाई, लार्ज कैप भी चला गया मिड कैप स्मॉल के साथ। अगर आप इसको कंसिडर करो एक प्रॉपर व्यू के साथ रिसर्च करके तो आप कहोगे भाई लार्ज कैप में ना आईटी ने दम तोड़ दिया आज। अगर मैं निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करूं तो 10 शेयर पॉजिटिव भी हैं, 1.5% ऊपर है बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो वगैरह। अगर टॉप लूजर्स की लिस्ट करूं तो एक तो ओएमसी स्टॉक्स थे जो कि कच्चा तेल आपका ऊपर चला गया है, 90 के पास पहुंचने वाला है, मैंने आपसे उसके बारे में भी सुबह बात करी थी। एंड देन आपका कंज्यूम एफएमसीजी स्टॉक्स थे और आईटी स्टॉक्स थे। तो ये आज सबसे बड़े लगार्ड्स रहे हैं। हालांकि पूरा बाजार ही आज गिरा है, बट मेन रीजन कहीं ना कहीं आज लार्ज कैप को गिराने में आईटी स्टॉक्स का हाथ था, जिसके ऊपर अभी बियरिश और बुलिश दोनों ही नहीं हूं मैं, दोनों ही नहीं हूं, बट लॉन्ग टर्म पर्पज से मैं बुलिश हूं और हमेशा रहता हूं। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।